रानी की भाई नरपत को तो पूरी तरह से उस कुश्ती वाले मैदान में हरा चुके हैं, लेकिन उस मैदान में नरपत को हराने में एक बहुत ही बड़ा भूमिका रहा था राधिका का, जो उन्होंने उस मैदान में खड़ी होकर उस सरपत का बाएं हाथ का कमजोरी निकालकर दिव्यम जी को बताई थी। इसलिए जब दिव्यम उस मैदान में दोबारा उतरे थे तो राधिका के कहने मुताबिक अब दिव्यम उस सरपत के बाएं हाथ पर हमला करने लग गए थे। और सच ही कहा जाता है कि अगर जिस इंसान का कमजोरी आप उसे निकाल लेते हैं तो वो चाहे कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो, उसे आप आसानी से किसी भी जंग में हरा सकते हैं। और वहीं अब दूसरे राउंड में सरपत दिव्यम के हाथों से हार कर उस मैदान से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। और वहीं अब रानी के कहने मुताबिक अब नरपत दिव्यम को हराने के लिए उस मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन इधर राधिका भी अब रानी का प्लान पूरी तरह से समझकर दिव्यम जी से बता चुकी है कि दिव्यम जी, आपने अपने दम पर सरपत जी को हरा दिए हैं, पर आपके ऊपर अभी भी वो थकान हावी हो रही है। इसलिए दिव्यम जी, अब आप यहाँ पर अपना बुद्धि का प्रयोग कीजिए और पहले आप तो नरपत जी को उस मैदान में भगा भगा के थका दीजिए। हालांकि अब दिव्यम फिर एक बार उस मैदान में जाकर राधिका के कहे मुताबिक अब नरपत को भगा भगा के पूरी तरह से थका चुके हैं। लेकिन रानी यह देखकर अब बहुत परेशान हो गई है। इसलिए अब आगे आने वाला ट्रैक में रानी एक बहुत ही बड़ी प्लान बनाती है और रानी दिव्यम के जीते गए कुश्ती को वहां पर गलत साबित कर देती है, जिससे फिर एक और बार रानी की भाई बंसल परिवार से जाने के लिए राजी नहीं।